चक्रवाती तूफान ताउते का असर उत्तराखंड में भी दिख रहा है और मंगलवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला अब तक जारी है। बारिश के साथ आए मलबे के चलते लामबगड़ नाले के ऊपर एक मालवाहक ट्रक फंस गया। गनीमत ये रही कि ट्रक के चालक और परिचालक समय रहते ट्रक से कूद गए थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सिर्फ चमोली ही नहीं, उत्तरकाशी में भी बारिश से भारी तबाही हुई है। यहां गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री हाईवे बंद है। गंगोत्री हाईवे पर भी कई जगह भूस्खलन हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में आज भी भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की है। तो चक्रवाती तूफान का असर उत्तराखंड में भी नजर आ रहा है और इसी वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर यह असर देखा गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंगलवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है। बारिश के साथ आए मलबे के चलते लामबगड़ नाले के ऊपर एक मालवाहक ट्रक भी फंस गया था, लेकिन राहत की बात यह रही कि ट्रक के चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। लेकिन सड़कों पर फिलहाल मलबा नजर आ रहा है। बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। देहरादून जिले में चक्राता के बेनाड में बादल फटने से 4 लोगों के लापता होने की खबर है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि उत्तराखंड में 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं सड़कों पर मलबा देखा जा रहा है, कहीं बादल फटने से तबाही हो रही है। हालांकि राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है और कई हाईवे अभी भी बंद हैं। लोगों को दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी वजह से 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ये बादल फटने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आसपास के लोगों ने ही मदद की और कई लोग ऐसे थे जो कि फंसे हुए थे, उनको भी निकालने की कोशिश की गई। लेकिन कहां पर कितना नुकसान हुआ है इसका भी आकलन प्रशासन की तरफ से हो रहा है। दूसरी तरफ तमाम टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। देहरादून के चक्राता की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बादल फटने से ये मलबा तस्वीरों में आप देख रहे हैं। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। जनजीवन अस्त-व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है और मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। चक्राता के बिजनू छानी गांव में बादल फटने की घटना सामने आई है। एसडीआरएफ ने अपनी टीम वहां पर भेज दी है और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सर, पूरी घटना क्या हुई है, कितनी टीम आप लोगों ने वहां पे भेजी? बेसिकली बादल फटने की घटना हुई है जिसमें 2 घर जो है पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, मतलब बह गए हैं और मलबे में जो है 3 लोगों के दबे होने की आशंका थी। हमारी एसडीआरएफ की जो नियरेस्ट टीम थी चक्रोता से, वो वहाँ पहुँच गई है। उसने ऑलरेडी एक 35 वर्षीय आदमी और 2 बच्चियाँ थी, उनमें से एक बच्ची, 2 लोगों का शव बरामद कर लिया है। एक बच्ची अभी भी मिसिंग है। बताया आशंका यही है कि वो भी मलबे में ही होगी। तो हमारा ऑपरेशन जारी है। कितने जद में पूरी आया है, पूरा इलाका कितना जद में आया है? मुझे लगता है लोकलाइज्ड है, क्योंकि अगर बड़ा होता तो फिर कई गांव में फैलता और उस गांव में भी 2 घरों पे ही ज़्यादा जो है इम्पैक्ट आया है। तो आप लोग पूरे चारों तरफ और भी इलाकों को भी आप लोग बिल्कुल बिल्कुल कैजुअलिटी बढ़ने की भी संभावना? नहीं है। ये लोकलाइज्ड है। जो अभी तक की रिपोर्ट है, जो वहाँ पे पुलिस और एसडीआरएफ दोनों ने रिपोर्ट किया है कि एक ही लोकेशन पे जो हुआ है। अगर और जगह होगा तो अभी तक उसकी कोई सूचना नहीं है। फिर भी हम लोग, हमारी कितनी टीम वहाँ पे वहाँ पहुँच चुकी है, पुलिस की भी, एसडीआरएफ की भी। धन्यवाद। जी मीडिया से बात करें। कैमरामैन अमरीश भट्ट के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, देहरादून। तो फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। चक्राता में बादल फटा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही साथ विनोद कांडपाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन राहुल, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मौसम विभाग ने अंदेशा जाहिर कर दिया है। एक तरफ लोग कोरोना से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन जो आसमानी आफत है वो भी अब लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे यदि कहा जाए, क्योंकि पहले से ही रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि इस तरीके की बरसात, क्लाउड बर्स्ट और मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की गई थी। रेड अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से। 2 दिन का ये रेड अलर्ट है और उसी में यदि देखा जाए तो चक्रात का बिजनू छानी गाँव है ये,
और वहां पर ये लोकलाइज्ड, हालांकि ये जो बादल फटा है ये बादल पूरी तरीके से लोकलाइज्ड है, मतलब कि एक जगह पे ही कहीं सीधे तौर पे इसकी जद देखने को मिली है और उसके जद में 2 मकानें आई हैं। 2 मकान में से एक मकान के जो सेंटर पॉइंट पे ये पूरा का पूरा बादल फटा था और उसी में ये 4 लोग थे, जो पूरा परिवार था उसमें 4 लोगों को जब वहां पर मलबे में ये लोग बह गए और उसमें से एक आदमी को तो बचा लिया गया है, एक को बचाया गया है, बाकी 3 में से 2 को मृत हालत में और एक और की अभी यहाँ पे तलाश यहाँ की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम, एक यूनिट वहां पर एसडीआरएफ की वहां भेजी गई है। लोकलाइज्ड था ये पूरे तरीके से, इसीलिए ज्यादा वहां पर किसी तरीके का ज्यादा खतरा नहीं देखने को मिला है। लेकिन कई जगहों पे पूरे यदि कहा जाए पहाड़ी क्षेत्र हो या जमीनी क्षेत्र हो, उन सभी जगहों पे मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि इस तरीके की बरसात यहाँ पर देखने को मिलेगी, भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई थी। और वही कारण है कि यदि हम देहरादूनी क्षेत्र की हम बात करें तो देहरादून में ही कल से दोपहर से ही बरसात यहाँ पर हो रही थी। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बरसात यहाँ रुकी है, बारिश जरूर रुकी है, लेकिन अभी बादल छाए हुए हैं और संभावना ये जरूर व्यक्त की जा रही है कि अभी फिर से थोड़ी देर बाद यहाँ पर बरसात यहाँ हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में अभी दोबारा से बारिश हो सकती है। आप बने रहिएगा राहुल, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। विनोद कांडपाल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री, वहां कितना नुकसान बताया जा रहा है अब तक? देखिए, पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और गढ़वाल का हिस्सा हो या कुमाऊं का हिस्सा हो, तो हर जगह से सूचनाएं आ रही हैं, क्योंकि बद्रीनाथ से भी सूचना आ रही है, चमोली की तरफ से भी सूचना आ रही है कि वहाँ सड़क का कुछ हिस्सा बहा है। इसके अलावा अगर मैं कुमाऊं की बात करूं तो अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे बीरभट्टी ज्यूली कोट के पास जो है वो मलबा आने से बंद हो गया है। हालांकि सुबह से ही प्रशासन ने जेसीबी वहां के लिए मूव कर दी थी, लेकिन जैसे ही मलबा हटाया बारिश शुरू हुई और बताया जा रहा है कि दोबारा वहां मलबा आया है और उससे फिर अल्मोड़ा हाईवे बंद हो गया है। तो फिलहाल एक जेसीबी और एक फोकलैंड मशीन को और वहां भेजा गया है, जिससे कि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जा सके। एसडीआरएफ की एक टीम वहां गई है। इसके अलावा नैनीताल थाने की एक टीम वहां गई है। तो अभी उम्मीद ये जताई जा रही है कि 1-2 घंटे के बाद जो है अल्मोड़ा हाईवे को सुचारू कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर लोकल की बात करें तो हल्द्वानी, नैनीताल और उसके आसपास की जो पहाड़ी हैं, बारिश अभी लगातार जारी है। रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। जनजीवन उससे प्रभावित हुआ है। जो खासा प्रभाव पड़ा है वो नैनीताल, हल्द्वानी अल्मोड़ा जो NH87 है उसको पड़ा है। और बिल्कुल, हल्द्वानी और जो नैनीताल NH87 है वहां पर काफी नुकसान की खबरें भी सामने आ रही है। विनोद, आप बने रहेगा हमारे साथ। और पुष्कर चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चमोली से। पुष्कर, वहां पर मौसम फिलहाल कैसा बना हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं यहाँ पे लगातार बारिश जारी है और अभी जो ताजा स्थिति है वो बद्रीनाथ हाईवे की जो 3 जगहों पे लगातार जो है बाधित हो गई है। लामबगड़ और हनुमान चट्टी और रणबैंड में। लामबगड़ में जो पागल नाला है वो उफान पे है, वहां पर करीबन 20 मीटर से अधिक जो हाईवे है वो पूरा का पूरा ढह गया है। और जो हनुमान चट्टी है वहां पर भी काफी बड़ा भूस्खलन वहां पे हो गया है। और जो रणबैंड है वहां पे भी लगातार भूस्खलन लगातार जारी है। 3 जगहों पे जो है बद्रीनाथ हाईवे जो है बाधित हो चुका है। और जो प्रशासन जो है अभी जो बीआरओ के माध्यम से जो वहाँ पे रोड खोलने का जो काम के लिए जो वहाँ पे जो बीआरओ की टीम है वो पहुंचा दी गई है, लेकिन बारिश इतनी अधिक है कि अभी काम करना शुरू नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, तस्वीरों में भी पुष्कर हम देख रहे हैं कि मलबा कैसे सड़कों की तरफ आ रहा है और भूस्खलन जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं कि अभी भी लगातार हो रहा है। लेकिन प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जेसीबी मशीनें भी वहां पर लगाई गई हैं, पोकलैंड मशीनों को लगाया गया है, कितना वक्त लग सकता है इस एनएच को खोलने में? जी, जिस तरीके से एनएच की जो स्थिति है, बद्रीनाथ की जो हाईवे की जो स्थिति है वो 3 जगहों पे जो है लगातार जो है वो ढह गई है लगातार बारिश के चलते। लामबगड़ में तो बताया जा रहा है कि 20 से और 50 मीटर के आसपास हाईवे पूरी ढह चुकी है। वहां पे करीबन 2-3 गाड़ियां भी लपेट माई कंपनी पर लगी है वहां पे, और टिप्पर है, ये सारे वहां पे कुछ जो है दब भी गए हैं। और जो वहां पे जो लेबर है जो एनएच के हैं उनके जो वहां पे रहने के लिए जो स्थान थे, झोपड़ियां थी, वो भी उसमें दब गई है। हालांकि जो जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और हनुमान चट्टी में भी यही स्थिति है। जो रणबैंड है बद्रीनाथ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर पहले, वहां पे भी काफी जो है मलबा आ गया है। तो काफी स्थिति गंभीर बनी है क्योंकि लगातार 2 दिनों से जनपद बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है और इसी वजह से सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का। हमारा
हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।